पश्चिमी बंगाल के राजभवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे तो पश्चिमी बंगाल और राजभवन हमेशा ही चर्चा में है, खासकर तब से जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बंगाल में ममता बनर्जी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब बंगाल में थे राज्यपाल के तौर पर, रोजाना तनाव। हालात तो ये थे कि एक दूसरे को लेकर रिपोर्ट बकायदा तौर पर केंद्र को भेजते थे। जगदीप धनखड़ बताते थे कि फलां जगह कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, रिपोर्ट गई केंद्र को। हालात तो यहां तक हो गए थे कि अगर किसी का पर्स भी चोरी हो जाए तो भी एक रिपोर्ट केंद्र को भेज देते थे राज्यपाल। इस तरह की बातें भी होने लगी थी। राजभवन यूं तो दिल्ली का भी काफी चर्चा में रहा जब तक अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर रहे। एलजी तो मानो सरकार बन गए थे, रोज नया विवाद होता था। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, सुनने में आ रहा है जितने कोर्ट केस थे सब वापस हो गए हैं, मामला सुलट गया है। तेज तर्रार एलजी अब अपने राजभवन में ही आराम से गर्मी की छुट्टियां बिता रहे हैं। मामला पश्चिम बंगाल को लेकर जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये उस तरफ संकेत दे रही है जिस तरफ राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए लोग कुर्सी पर बैठे किसी न्यायाधीश को भी रिटायर होने के बाद खाली नहीं छोड़ते। हम जो बात कर रहे हैं वो अभी कुछ समाचार पोर्टल्स ने छापी है, पब्लिश की है, रिपोर्ट की है और कुछ एक पत्रकारों ने उसको लेकर ट्वीट किया। दरअसल हुआ क्या हुआ, ये कि मौजूदा राज्यपाल जो हैं बंगाल के सीवी आनंद बोस, वो बदल सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस बहुत जल्द उनको राज्यपाल के पद से हटाया जा सकता है। उनकी जगह हाल ही में रिटायर हुई सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला त्रिवेदी को बंगाल भेजा जा सकता है राज्यपाल के तौर पर। यूं तो ये चर्चा आम रही है कि आप न्याय दें या ना दें, लेकिन आप ऐसी बात बोल दें जो सत्ता के मन को भा जाए, सत्ता के विरुद्ध बोलने वालों को पता चल जाए कि फलां शख्स कोर्ट में है, उसकी बेंच है, तो हमें कितना न्याय मिलेगा। तब आपको रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ मिल सकता है। किसी को राज्यसभा मिल सकती है तो किसी को राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति मिल सकती है। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें और कुछ बड़ा चाहिए। कुछ लोग चलती सर्विस में रिटायर हो जाते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें टिकट मिल जाए। अब बेला त्रिवेदी और उनके जरिए दिए गए फैसले चर्चा में तो हैं ही, चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने फैसले जिसको लेकर सीजीआई कह चुके थे जमानत कि यह अपवाद हो सकता है कि आप जमानत ना दें, सजा हो सकती है, लेकिन जमानत वो तो एक तरह से जिस शख्स का अधिकार है उसे मिलना चाहिए, लेकिन जमानत भी नहीं दी गई, जमानत याचिकाएं भी नहीं सुनने को राजी हो पाई और तमाम चीजें। उसके बाद हुआ क्या, कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो एक परिपाटी रही है फेयरवेल देने की वो भी नहीं दी थी। शायद उसके पीछे का कारण ये था कि वो उनके फैसले और उनके काम करने का ढंग, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी जून में वो रिटायर उन्हें होना था, लेकिन वो पहले ही रिटायर हो गई। गुजरात से आती हैं, बंगाल के राज्यपाल के तौर पर कामकाज संभाल सकती हैं। इससे पहले वो गुजरात के कानून विभाग में सचिव रह चुकी हैं जब नरेंद्र मोदी वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद वो गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। निश्चित तौर से ये अभी पता नहीं चल पाया है कि ये कब नियुक्ति होगी, लेकिन आनंद बोस की बीमारी और बीमारी की वजह से राज्यपाल के तौर पर वो एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए शायद ये फैसला हो सकता है। फैसला कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में, और ऐसे में बंगाल को एक महिला राज्यपाल मिलने जा रही है। अब अंतिम क्षण रह गए हैं, कुछ परिवर्तन भी हो सकता है कि ये फैसला अटक जाए, लेकिन जो खबरें हैं, प्रभात खबर उसने भी इसको हेडलाइंस के तौर पर लिया है और प्रभात खबर ने इसे छापा भी है। एक चीज साफ है, आने वाले चुनाव बंगाल की राजनीति
उसमें एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं आनंद बोस। इसलिए शायद बीजेपी को लग रहा है कि अब बस किसी ऐसे शख्स को लाया जाए जो हमारे मनमाफिक काम कर सके, कुछ इंटरेस्ट तो आए बंगाल की राजनीति में। पत्रकार हैं स्वाति चतुर्वेदी, वो लिखती हैं कि एक्स सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बेला त्रिवेदी इज ऑन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कंटेंडर्स टू बिकम गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन व्यू ऑफ द अपकमिंग स्टेट इलेक्शन। वो इसे बंगाल के आने वाले चुनाव से जोड़कर बता रही हैं कि बेला त्रिवेदी अगली राज्यपाल हो सकती हैं बंगाल के। अब कितना वो प्रभाव डालेंगी चुनावों पर, राज्यपाल का कितना स्कोप होता है? भाई स्कोप चुनाव जिताने हराने का ना हो, लेकिन नैरेटिव बनाने का तो हो ही सकता है। रोज एक शगुफा छोड़ दीजिए, रोज कहीं किसी सड़क को खोद के खड़े हो जाइए, यहाँ करप्शन है वहाँ करप्शन है, एक रिपोर्ट बनाइए केंद्र को भेज दीजिए। किसी अस्पताल के चक्कर लगा लीजिए, कह दीजिए यहाँ पर फला चीज़ की कमी है, मैं गई थी अस्पताल इलाज करवाने, इलाज नहीं हो पाया, एक रिपोर्ट बनाइए केंद्र को भेज दीजिए। मीडिया में आइए, बयान दे दीजिए, किसी भी फैसले को रोक दीजिए, किसी भी फैसले पर ऑब्जेक्शन उठा दीजिए। ये तमाम चीज़ें आप करते रहिए, चाहे नतीजे में आपको पता हो ये तमाम चीज़ें रुकने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी करते रहिए, क्योंकि मीडिया है ही हमारे पास, माहौल बना देगा, बता देगा कि ममता बनर्जी कितनी खराब मुख्यमंत्री हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था कितनी चौपट है, कितनी ठप है। तमाम चीज़ें होती रहेंगी और फिर चुनाव आ जाएगा, नरेटिव बनेगा, माहौल बनेगा, तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। अब बेला त्रिवेदी कब राज्यपाल बनेंगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रभात खबर की खबर ये बता रही है कि बहुत जल्द ये फैसला हो सकता है। स्वाति चतुर्वेदी का ट्वीट बता रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले पहले या कुछ और दिनों में ये फैसला हो जाए। अगर ऐसा फैसला होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की सियासत पे कितना बड़ा परिवर्तन आता है और किस तरह का माहौल रहता है।